हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद अवस्थी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएसआई हिंदी पर। सो फ्रेंड्स, आपके सामने जैसा कि दिख रहा है कि हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये सीरीज रहेगी मेरी वर्दी मेरी पहचान है कि तो क्या हम यूपीएसआई और आरओ एआरओ की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, या हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या फिर अलग अलग कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग इस पर बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद आपको इस चैनल पर मैं हिंदी की क्लासेस अवेलेबल कराने वाला हूँ। और हिंदी की क्लासेस कैसे रहेंगी, देखिए, कोई भी लाइव सेशन नहीं होगा और कोई भी लाइव टेस्ट नहीं होगा। आपको हिंदी की क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी और उनको जितनी जल्दी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उतनी जल्दी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लासेस का फॉर्मेट रहेगा बिल्कुल वर्णमाला रहेगा, फिर संधि रहेगी, फिर समास, इस तरीके से एक डिटेल्ड वीडियो जो हिंदी के सिलेबस का होगा वो हम आपको दे देंगे कल मॉर्निंग में। ये वीडियो आपको मॉर्निंग में 5 o'clock मिल रहा है। ऐसे ही आपको जो भी हमारे वीडियो रहेंगे वो 5 o'clock के आसपास ही मिलेंगे। मतलब सुबह 5 बजे आप सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हिंदी के साथ कर सकते हैं। और क्या हम सिर्फ हिंदी जानेंगे? जी हाँ, अभी सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर आपको हिंदी का कंटेंट मिलेगा। बाकी मैं कोई भी आपसे वादा नहीं करूँगा क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं जो भी आपसे कहूँ वो टूट जाए। तो सबसे पहले हम हिंदी पढ़ेंगे और आज का जो हमारा कंपैरिजन है वो यूपीएसआई और आरओ एआरओ की हिंदी का कंपैरिजन है। और हम देखेंगे कि क्या हम एक साथ इसे पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो ऊपर सिलेबस लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आरओ एआरओ का, ठीक है। और जो नीचे सिलेबस लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है सामान्य हिंदी का पोर्शन, एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ओके। ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये आपका आरओ एआरओ का पोर्शन है, ठीक है ना। ये आपके आरओ एआरओ का सिलेबस है। और वहीं जो आपको नीचे दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये आपका यूपीएसआई का पोर्शन है। तो एक बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यूपीएसआई की अगर हम बात करें तो यूपीएसआई में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आ रही हैं। और जैसा कि अगर हम देख पा रहे हैं, जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो विलोम शब्द। और अगर हम बात करें यूपीएसआई में तो क्या विलोम शब्द आता है? जी, एक बार हम देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, विलोम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको विलोम शब्द मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विलोम हमें आरओ एआरओ में भी पढ़ने हैं और यूपीएसआई के भी सिलेबस में पढ़ने को मिलते हैं। आरओ एआरओ में आपको विलोम शब्द मिलेंगे 10, ठीक है ना। जबकि यूपीएसआई की बात की जाए तो यहाँ पर डिसाइड नहीं है कि आपको कितने मिलेंगे, बट आप 2 to 3 मतलब 2 से 3 आप मान सकते हैं। अगला है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो हम ये देखते हैं कि क्या वर्तनी शुद्धि इसमें आपका आता है? पर्यायवाची, अनेकार्थी, समरूप, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, कारक, विशेषण, उपसर्ग, संधि, समास, विराम चिन्ह, प्रसिद्ध कवि, लेखक। वाक्य की वर्तनी शुद्धि मतलब वाक्य आएगा और वर्तनी शुद्धि आएगी। हिंदी व्याकरण में जो आपका यूपीएसआई का सिलेबस है इसमें वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आपको दिख रहा है। बात समझिएगा, क्या ये एक ही चीज है? जी हाँ, वाक्य और वर्तनी शुद्धि है, मतलब वाक्य शुद्धि भी है और वर्तनी शुद्धि भी है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपको ये टॉपिक भी इसमें देखने को मिल रहा है। वर्तनी शुद्धि जो अलग से शब्दों की होती है वो इसमें नहीं लिखी है, बट हो सकता है वो भी आए, तो हम लोग यूपीएसआई जब पढ़ रहे होंगे तो उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या इसमें आता है? जी देखिए, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। तत्सम तद्भव की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास तद्भव और तत्सम यहाँ भी मिल रहे हैं। विशेषण और विशेष्य की अगर हम बात करें तो क्या विशेषण हमें यहाँ भी पढ़ने को मिलेंगे? जी हाँ, यहाँ पर हमें केवल विशेषण मिल रहा है, विशेष्य नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें कोई समस्या जैसी बात नहीं है, क्योंकि जब आप विशेषण पढ़ लेते हैं उसके बाद 10 मिनट का विशेष्य का टॉपिक अलग से रह जाता है। तो जब मैं यूपीएसआई की हिंदी आपको करा रहा हूँ तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप आरओ एआरओ की भी हिंदी पढ़ रहे हैं और हम उसको यहाँ भी कवर कर लेंगे। उसके बाद आती है बात पर्यायवाची शब्द की। तो पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाए तो यहाँ ये देखिए, आपको पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं
कि जो आपका आर की हिंदी का सिलेबस है जिसमें आपको 60 नंबर गेन करने हैं, वो अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 60 के 60 नंबर आप गेन कर सकते हैं। देखिए, मैं इतनी डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी तक अभी भी किसी ने सिलेबस को कंपेयर नहीं किया। मैं आपको सिलेबस कंपेयर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अलग से नहीं होती है, सारी तैयारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, और यही मैं आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा था। अब बात करते हैं यूपीएसआई के सिलेबस की। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक आपको सेम ही पढ़ने हैं। यूपीएसआई वालों के लिए ज़्यादा पढ़ने हैं, जबकि अगर आरओ की बात करें तो उसमें हमें कम टॉपिक पढ़ने होते हैं। बात करते हैं यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई में जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। उसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे वर्णमाला होता है, तत्सम तद्भव पर्यायवाची अनेकार्थी समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम क्रिया विशेषण, जो कॉमन सिलेबस है हिंदी का, जो अमूमन लगभग हर जगह पढ़ाया जाता है, ये वही सिलेबस है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। जी हाँ, अब क्या है अपठित बोध। ये क्या होता है? आप अपठित गद्यांश जो पढ़ते थे, ये उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बहुत नॉर्मली हम पढ़ लेंगे, और मैं आपको साथ साथ पढ़ाने के इनको याद भी करा दूंगा। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपकी मुलाकात होगी आपके पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वर्णमाला। हम बहुत जल्द वर्णमाला का चैप्टर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। एक कंप्लीट वीडियो होगा, ना उसमें कुछ भी कम होगा ना ज़्यादा होगा। इतना होगा कि आप उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और आने वाले 1 से 1.5 साल तक उसमें कोई अपडेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको वीडियो में कंटेंट दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे, तो ये डेफिनेटली मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।